हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ अपने ये नंबर 1 बॉलीवुड एंट्री में। क्या बताऊँ आप लोगों को, मालूम है कि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। मैं क्या कि मेरा थोड़ा हेल्थ से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, तो इसलिए थोड़ा बिजी होता हूँ। मेरी जिम्मेवारियाँ है और मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ आप लोगों को। लेकिन आज मैं आया हूँ और कोशिश करता रहूँगा कि अभी आता ही रहूँ आप लोगों के बीच में। कम से कम 10 दिन में एक बार तो आऊँ ही। तो आज बात करते हैं। इस बीच मैंने कुछ सीरियल में काम भी किया है, बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के। मैंने जब ये फर्स्ट लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ तो उस टाइम कुछ सीरियल्स में काम किया था, जैसे अम्बेडकर एक महानायक, इसमें मैंने 10-12 एपिसोड में काम किया। उस टाइम क्योंकि मेरा काम भी थोड़ा कम था, तो बाकी बिजी भी कम था, लॉकडाउन चल रहा था थोड़ा थोड़ा, तो उसमें मैंने काम किया। तुझसे है राब्ता में मैंने कुछ काम किया, कुर्बान हुआ, ऐसे 4-5 सीरियल में मैंने काम किया है। चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मेरे पास कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, उनका जवाब दे देता हूँ मैं। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पर टीवी सीरियल में पर आर्टिस्ट को कितना पैसा मिलता है, किस हिसाब से पैसा मिलता है, मंथली मिलता है, सैलरी में डेली मिलता है, या पर डे कितना मिलता है। अगर पर डे मिलता है तो कितना, ऐसे अलग तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, इसमें यहाँ पर अगर हम पर डे की बात करते हैं, आर्टिस्ट को कितना पैसा मिलता है। आर्टिस्ट को ज़्यादातर लोगों को पर डे के हिसाब से ही मिलता है पैसा। ज़्यादातर लोगों को पर डे के हिसाब से ही पैसा मिलता है। वो पैसा जो आर्टिस्ट को मिलता है वो 2,000 रुपये से लेकर 2.5-3 लाख रुपया तक पर डे मिलता है। समझ गए आप? इतना 2,000 से लेके आप मान के चलिए 2 लाख तक तो नॉर्मल बात है। लेकिन वो सब 2 लाख तक तो बड़े स्टारों को ही मिलता है, जो बड़े स्टार है, जिनका टीवी सीरियल में नाम हो गया। ऐसे जो हम नए नए जाते तो हमें 3,000 रुपये पर डे आर्टिस्ट का जो चल रहा है, नॉर्मल जो रेट है, ज़्यादातर प्रोडक्शन हाउस पर डे का जो हमें देते हैं वो 3,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से देते हैं पर डे। तो इसके अलावा देखिए, कुछ लोग 2,000 भी देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो 2,000 रुपये पर डे देते हैं, ज़्यादातर एवरेज 3,000 है। कुछ लोग 2,500 भी दे रहे हैं, बहुत से प्रोडक्शन हाउस 2,500 पर डे भी देते हैं, तो ऐसा भी है। लेकिन 3,000 एक स्टैंडर्ड रेट है। उसके अलावा जो नॉर्मल हम लोग 1 डे 2 डे करते हैं, वो जो मेरे को मिला है 2,500 से लेकर मैंने 5,000 तक पर डे लिया है। तो इतना एक मिलता है। जब हम 1 साल 2 साल काम करते हैं, उसके बाद हमें लगभग 3,000 के बीच में 5,000 4,000 इतना हम ले सकते हैं हम पर डे का। तो इतना मिलता है। जब हमारा नाम हो जाता है तो उसके बाद कोई लिमिट नहीं है। फिर 10,000 पर डे भी मिलता है, 20,000 पर डे भी मिलता है, जैसे मैंने बताया। फिर लाख रुपए पर डे भी मिलता है। जैसे आप दिव्यंका त्रिपाठी को देख रहे हैं इस फोटो में, जो ये है मोहब्बतें, उनको लाख रुपए से ऊपर पर डे लेते हैं। करिश्मा टाना है, उनका भी लाख रुपए से ऊपर पर डे है। ऐसे बहुत से, करण ग्रोवर है, उनका भी लाख रुपए, राम कपूर है, उनका भी लाख रुपए से बहुत ऊपर है पर डे का इन लोगों का। तो ऐसे ऐसे स्टार भी है जिनको 1 लाख पर डे से ऊपर है। और जो फिल्मों के आते हैं उनका तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी उन लोगों का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो टीवी सीरियल के स्टार है उनको 1 लाख रुपए के एवरेज पर डे मिलता है। जो छोटे लोग हैं, पर डे में नए नए आए, वो मेन लीड कर रहे हैं, उनको भी 25 से लेके 50,000 रुपया पर डे मिलता है। इसके अलावा जो मैंने बताया कि अभी हम बात करते हैं, आप नए नए अगर इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको मिलेगा 3,000 रुपया पर डे या 2,500 पर डे। अगर आप मतलब जो 1 दिन 2 दिन का काम करने के लिए आते हैं तो आपको लगभग इतना मिलेगा। उसके अलावा भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि आपको, अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं, आपको डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस से काम मिलता है, जो कि बहुत कम मिलता है पर डे आर्टिस्टों को। तो आपको 3,000 रुपये अगर मिल रहा है तो 3,000 पूरा मिलेगा। अगर आप कोऑर्डिनेटर के थ्रू जाते हैं तो आपको 25% आपके कोऑर्डिनेटर को देना पड़ता है, जो आपको काम दिलाएगा। कोऑर्डिनेटर मतलब जो एक तरह के एजेंट कह लीजिए, जो आपकी हेल्प करते हैं आपको काम दिलाने में। प्रोडक्शन हाउस से उनके कॉन्टैक्ट रहते हैं, उनके प्रोडक्शन हाउस वाले उनको बोलते हैं कि हमें कल एक आर्टिस्ट चाहिए, डॉक्टर के रोल के लिए, इंस्पेक्टर के रोल के लिए, कोई भी रोल के लिए हमें आर्टिस्ट चाहिए, तो आप हमें भेजिए। तो वो कोऑर्डिनेटर अपने पास के जो टीम होती है उसमें से 8-10 वीडियो क्लिप उन लोगों को भेजता है, उनका ऑडिशन लिंक भेजता है, उसमें एक प्रोडक्शन हाउस सेलेक्ट करता है। तो कोऑर्डिनेटर आपको फ़ोन करेगा या कि आप कल आपका शूट है और मेरा पर डे 3,000 है और मेरा 25% आफ्टर शूट दिया जाएगा। बहुत कम लोग हैं जो शूट के पास पैसा
आपका पेमेंट मिलने के बाद पैसा लेते हैं, पर कोऑर्डिनेटर ज़्यादातर कोऑर्डिनेटर बोलते हैं कि आप जब शूटिंग आपकी पूरी हो जाएगी तो आपको पैसा देना पड़ेगा। और हाँ, ये बताऊँ, जो इंडस्ट्री में जो आपको पैसा मिलता है 3,000 5,000 जो भी मिलता है वो 3 महीने बाद पेमेंट मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। आपको ऐसा नहीं कि आज आपने काम किया कल आपको पैसा मिल जाएगा या 1 तारीख को आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आज आपने काम किया वो कम से कम 3 महीने बाद उसका पेमेंट मिलेगा आपको। और लेकिन कोऑर्डिनेटर को आपको पहले उसका 25% देना पड़ता है। कुछ कोऑर्डिनेटर मान जाते हैं, जबकि मजबूरी समझते हैं, लंबा काम है कि आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आप पेमेंट मिलने के बाद आपको उनका पेमेंट देना पड़ता है। लेकिन वो 3 महीने, कम से कम 3 महीने बाद ही मिलता है, किसी किसी में 4 महीने भी लग जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी दूसरा क्वेश्चन मेरे पास जो सबसे ज़्यादा आता है, मेरे पास कमेंट्स बॉक्स में देखिए कमेंट करते हैं, फ़ोन करते हैं, सर मैं काम करना, मुझे काम मिल जाएगा, भर्ती चालू है, वहाँ पे वैकेंसी खाली है, ऐसा ऐसा पूछते हैं। यार भैया ऐसा तो ना होता है यहाँ पे वैकेंसी खाली है कि जगह खाली है। अरे जगह यहाँ पे खाली होती नहीं है, होती है भी तो आपको क्यों बुलाएगा। यहाँ पे जगह आपको बनानी पड़ती है, अपनी जगह, या फिर उसमें घुसना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही आपको जगह नहीं मिल जाती है। बहुत बड़ा कंपटीशन है इसमें। 1 डे आर्टिस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा, आप देखिएगा एक ऑडिशन होता है तो कितनी लंबी लाइन लगती है। तो इसलिए ये कहना कि हमारी सोचेंगे कि कोई वैकेंसी आपको फ़ोन करके बुला लेगा, अजीत साहब आइए आपकी ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करके सीख के आना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप सोचें मेरे को घर बैठे मिल जाएगा या मेरे को थोड़ी सी एक्टिंग आ जाएगी। मैं बार बार बोलता हूँ, अभी मेरे पास जिनके फ़ोन आते हैं 90% लोगों को एक्टिंग नहीं आती है, ना उनको सीखने में मेहनत, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और बोलते तो उन लोगों को, ऐसे लोगों को काम नहीं मिलेगा। जब आप ट्रेन हो गए तो आपको अंत में मुंबई ही आना पड़ेगा और यहाँ आगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ऐसा भी बहुत से लोग बोलते हैं सर एक चांस दिला दीजिए तो हम बुक कर, ऐसा भैया कुछ नहीं होता, एक चांस के बाद आपको काम मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे हज़ारों लोग हैं जो बहुत सारे टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं और उनको आज कोई पूछता नहीं है, उनको यहाँ उतना ही स्ट्रगल करना पड़ता है। 1 डे आर्टिस्ट जो होते हैं कि 1 एपिसोड में 2 एपिसोड में काम किया, कभी कभी किया महीने में 10 दिन काम किया, कभी 15 दिन किया, वो लोगों को भी लगातार मेहनत करनी पड़ती है। कोऑर्डिनेटरों को टच में रहना पड़ता है, प्रोडक्शन हाउस से रिलेशन बना के रखने पड़ते हैं, तो जाके उन लोगों की रोजी रोटी चलती है उन लोगों को। और इसके अलावा उन लोगों का काम भी अच्छा होना चाहिए, अंत तो आपका काम ही बोलेगा। तो इसलिए आपको एक्टिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। आपका इसके अलावा जो एक्टिंग के अलावा जो आपका है, जो मैंने बोला, आपका नेचर है, आपका व्यवहार एक अच्छा होना चाहिए, आपका पीआर एक अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपको काम मिलता है। एक बार काम किया और आपको उनका काम आपको अच्छा लगा, उन्होंने आपको पसंद किया कि यार ये आता है लड़का, अच्छे से काम करके जाता है, कोई नाटक वाटक नहीं, तो वो आपको फिर से बुला सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अभी मैं मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड में, लेकर आऊँगा बहुत बढ़िया ही कुछ अच्छी जानकारी लेकर आऊँगा। जब तक के लिए, अगर आपने हमारा वीडियो, हमारा चैनल जो नंबर 1 बॉलीवुड इंडस्ट्री सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं फिर से इस पर एक्टिव होने वाला हूँ और आपके लिए ढेरों जानकारियाँ लेकर आने वाला हूँ। आपका कुछ क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछेंगे, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।